कभी वापस ही नहीं आएगा, उसके लिए हम रो क्यों रहे हैं, है ना? प्रेम किया कभी, लव किया किसी ने? प्रेम, सच्चा प्रेम कभी किया है? अपने मम्मी से कितने लोगों ने प्रेम किया है? कमाल है। पापा से, बहन भाइयों से, सबने प्रेम किया है ना? प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी, ये नहीं है। प्रेम होता है सभी के साथ, ठीक है? जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। जकरा है मिठिया मुरादा पूरी करण वाली दा बोल साचे दरबार की प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो उसी प्रेम से प्रेम की कहानी। हम हमेशा अपने प्रेम के बारे में सोचते रहते हैं। तो एक समय की बात है, एक छोटा सा बच्चा था, अपने माता पिता के साथ एक जगह पर रहता था। तो वो माता पिता के साथ जब वो रहता था अपनी उस जगह पर, तो माता पिता ने क्या किया, वो अपने बेटे को घुमाने के लिए लेकर गए किसी रिश्तेदार के यहाँ। जब वो अपने रिश्तेदार के यहाँ उस बच्चे को लेकर गए कुछ दिन के लिए, तो वो बच्चा वहां गया तो उसने देखा उनके रिश्तेदारों के घर के सामने एक बहुत सुंदर सा पेड़ था आम का। वो उस आम के पेड़ के सामने गया, खड़ा हुआ। उसे वो आम का पेड़ इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि वो उससे लिपट गया। आम का पेड़ देखने में बहुत सुंदर था, आम लगे हुए थे, आम लटक रहे थे। और उस बच्चे ने आम के पेड़ को पहली बार देखा था, और उसने जाते ही उससे जब भी पाई और उसे लव हो गया। ऐसा करते हुए पेड़ ने भी देखा, कह रहे यार ये बच्चा तो मुझे प्रेम कर रहा है, जब भी पा रहा है मुझसे, आज तक ऐसा नहीं किया किसी ने। अब क्या हुआ, पेड़ को भी मजा आया, पेड़ को भी अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने ऐसे जब भी पाई है, हक किया है। अब बच्चा उसे निहार रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी जब भी पा रहा है, कभी उसे नोच रहा है, कभी किस ले रहा है पेड़ को। तो पेड़ प्रसन्न हो गया, पेड़ को बहुत अच्छा लगा आम को। उसने कहा कि मेरा प्रेमी मुझे प्रेम कर रहा है, अगर ये प्रेम करता है तो मैं भी इसे प्रेम करूंगा। तो पेड़ ने भी अपने आप को हिला दिया, और हिलाने के बाद क्या हुआ, बच्चा उसे और निहारने लगा, खुश हो गया। वो उसके आसपास चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। पेड़ के ऊपर आम लगे हुए थे। अब बच्चे ने देखा कि पेड़ पर तो आम लगे हुए हैं, कह रहे मजा आ गया बच्चे को। अब वो कूदने लगा आम को तोड़ने के लिए, आम को तोड़ने के लिए जंप मार रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। पेड़ ने देखा कि मेरा प्रेमी आम चाहता है और ये आम तोड़ना चाहता है, बट ये छोटा बच्चा है, तोड़ नहीं पा रहा है। वो कूद रहा था लेकिन उसका हाथ नहीं जा रहा था। तो प्रेम ने क्या किया पता है आपको, प्रेम झुक गया। और जब वो पेड़ झुक गया, प्रेम झुक गया, तो उसमें से जितने आम थे, 2-4 आम, बच्चे ने फटाफट से पत्ते भी तोड़े, आम भी तोड़ा, और आम तोड़ के फटाफट से खाने लगा और भाग गया अपने घर की तरफ आम तोड़ के। क्योंकि हम वहीं पर जाते हैं जहां पर हमें कुछ मिलना होता है, और जब हमें मिल जाता है हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम भाग जाते हैं आगे। तो ऐसे ही वो बच्चा पेड़ से आम तोड़ा उसने, और वहां से वो भाग गया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। क्योंकि जब सब कुछ मिल जाता है तो हम मुड़कर देखते नहीं है। लेकिन पेड़ उसे देखता जा रहा है, कह रहा है हाँ ये मेरा प्रेमी खुश हो गया है, और वो अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है, बहुत सेटिस्फाई हो रहा है कि मेरे प्रेमी को प्रसन्नता मिली, मैंने उसे खुश किया, उसे आम चाहिए था, मैंने आम दिया, बहुत बहुत रब परमात्मा थैंक यू आपका कि मैंने उसे खुश किया। ऐसे ही अब रोज बच्चा आता और वो रोज पेड़ झुक जाता, क्योंकि प्रेम झुकता है। प्रेम कभी तन के रहता है, हाँ भाई मैं तेरे से प्रेम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेम करता हूं तुझसे, ऐसे करता है कोई? हम्बल होता है प्रेम, प्रेम झुकता है। जैसे ही वो बच्चा आता था पेड़ झुक जाता था, और वो अपने आम तोड़ता, पत्ते तोड़ता और भाग जाता था, ना कोई थैंक यू ना कुछ,
क्योंकि जहां पर अहंकार होता है, अहंकार कभी थैंक यू नहीं करता, अहंकार कभी मुड़ कर नहीं देखता। अब रोज का रूटीन था ऐसे ऐसे करते करते, अब जी बच्चे के जाने का समय हुआ, वहां पर आया बच्चा, पेड़ झुक गया, क्योंकि प्रेम झुकता है। उसने 20-25 आम तोड़े और भाग गया। उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आया वहां पर। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो गई। 20-25 आम ले लिए, अब उस अपने घर चला गया मम्मी पापा के साथ। गेस्ट बन के आया हुआ था वहां पे। लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा इंतजार करता है। वो पेड़ हमेशा उसकी इंतजार कर रहा है, उसको वेट कर रहा है कि मेरा प्रेमी आएगा, लेकिन वो तो नहीं आएगा। हम कहां जाते हैं? जहां पर कुछ मिलना होता है। अब वो अपने घर चला गया था तो इसलिए आएगा नहीं, लेकिन प्रेमी वेट कर रहा है। ऐसे करते करते एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, और उसे काम पड़ता है उसी जगह पे जाता है जहां पर पेड़ होता है। पेड़ के सामने जैसे ही पहुंचता है, पेड़ खुश हो जाता है कि आ गया मेरा प्रेमी, और उसी समय वो झुक जाता है। लड़का देखता है पेड़ को, उसकी तरफ देख के कहता है, अरे यार मुझे नहीं खाने तेरे आम वाम यार, रहने दे यार, छोड़, अब मैं बड़ा हो गया हूं, बच्चा थोड़ी हूं मैं, आम खाऊंगा क्या? बस हो गया भैया, अब मैं नहीं आ रहा तेरे पास, मेरे को काम था, मैं जा रहा हूं यहां से। क्योंकि अहंकार वहीं जाता है जहां पर कुछ मिलना होता है, और प्रेम हमेशा झुकता है। अब उस पेड़ ने उससे बात करनी शुरू की, कह रहे कभी तो आया कर। वो कहता मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी, मैं नहीं आऊंगा बिल्कुल भी, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाना है मेरा लक्ष्य। इतने में पेड़ में से आवाज आई कि हे प्रेमी, तुझे पैसा चाहिए? वो कह रहा हाँ मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमाने आया हूं मैं यहाँ पे, अब मैंने जाना है पैसा कमाने। तो कह रहा एक काम कर, मेरे पेड़ के ऊपर ना आम लगे हुए हैं, ये सारे आम तोड़ ले, आम तोड़ के ले जा और इसे बेच दे, तेरे पास पैसे आ जाएंगे, तू व्यापार कर पाएगा नया। उसकी खोपड़ी में बड़ी अच्छी बात आई, फटाफट उसने गटासा उठाया, चढ़ गया ऊपर, पत्ते पुत्ते सब काट दिए, उसकी सारी चीजें काट के सारे आम उतार कर लेकर चल गया ट्रक भर के, वापस मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि अहंकार ना थैंक यू बोलता है ना मुड़ कर देखता है। लेकिन वो जो पेड़ है वो नंगा हो गया, गंजा हो गया, लेकिन बहुत आनंद में बैठा हुआ है, मजा आ रहा है कि मैंने अपने प्रेमी को सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था। प्रेम उसके बारे में ये सोच रहा है। अब उसके बाद आम ले गया सब कुछ, अब आम आने नहीं है उसके ऊपर, सारा गंजा कर दिया पेड़ को, अब उसने आना बंद कर दिया, वापस खत्म काम। क्योंकि अहंकार तो तब जाएगा जब उसे कुछ मिलना होगा कहीं से। ऐसे करते करते एक दिन कुछ ऐसा भी आया, 5-7 साल बाद फिर उसे जाना पड़ा उसी पेड़ के यहां पर, उसी जगह पर। वहां से वो निकल रहा था तो एकदम पेड़ की आवाज आई, ए प्रेमी कहां जा रहा है? कह रहा तंग मत कर यार, ना तेरे पे अब आम है ना कुछ है, क्यों तंग कर रहा है? मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को तंग मत कर बिल्कुल भी। कहता लेकिन तू जा कहां रहा है? कह रहा भाई मुझे मकान बनाना है, मैं मकान बनाने के कुछ तिगड़म कर रहा हूं, मुझे मकान बनाना है, मेरा दिमाग खराब मत कर अब। कह रहा तुझे बस इतना सा काम है, मकान बनाना है? कह रहा फटाफटा, इतनी सारी मेरी लकड़ी लगी हुई है, जितनी लकड़ी है सारी काट के अपना तू मकान बना ले, आराम से रह। वो कहता है यार ये तो तूने बिल्कुल सही बात बोली है भैया। फटाफट चढ़ता है, फटाफट से गडासा लेता है, सारा चीर देता है उसे, सारी लकड़ियां काट देता है, लकड़ियां लेकर निकल जाता है, अपना मकान बनाता है, अपना मकान में रहने दे लगता है। और वहां पर अब एक ठूठा रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता वहां पर। अब वो जाएगा उसके पास? सोच के देखो, नहीं ना, क्योंकि प्रेम तो देना जानता है, लेना तो जानता ही नहीं है प्रेम। अब वहां पर कुछ है ही नहीं, अब वो कहां जाएगा, क्या करेगा? बस ठीक है, लेकिन प्रेम उसका इंतजार कर रहा है कि आएगा, एक दिन तो आएगा। उसके साथ वाले जो पेड़ हैं वो हंस रहे हैं उसके ऊपर, अब वो नहीं आएगा, कह रहा आएगा, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा। ऐसा करते करते वो बहुत ज्यादा जवान हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, मकान भी बन जाता है, आम बेच के पैसे भी मिल चुके हैं। उधर से निकल रहा होता है, फिर एक दिन पेड़ तना खड़ा होता है खाली, तो पेड़
देखते ही उसे खुशी होता है। वो प्रेमी कहां जा रहा है? कह रहा क्यों तंग कर रहा है मुझे, मुझे तंग मत कर, जा यहां से। कह रहा कहां जा रहा है? कह रहा भाई तंग मत कर, मैंने पैसा भी कमा लिया, सब कुछ है, अब मुझे अपने व्यापार को एक्सपेंड करना है। अब मैं फॉरेन जाकर व्यापार करूंगा, समुद्र पार जाऊंगा और फिर मैं व्यापार करूंगा दूसरे देशों के अंदर। कह रहा फिर? कह रहा इतनी सी बात है? पेड़ बोला, कह रहा तुम मुझे बता सकता है कि मैं कैसे जाऊंगा, तू जो इतने फन्ने खाई दिखा रहा है मेरे आगे। वो कह रहा है मेरा पूरा तना काट ले, मेरे तने को गंजा नीचे से काट ले पूरा, और इस तने की नाव बना ले, और नाव और चप्पू बनाकर फटाफट से तू समुद्र पार कर, अपना व्यापार करना शुरू कर दे। वो कहता है बल्ले बल्ले तेरी भाई, बल्ले बल्ले। लेता है आरी, लेता है नीचे से उसे काटता है, काट के फटाफट से उसे खत्म करता है, नाव बनाता है और निकल जाता है, और पीछे मुड़ के नहीं देखता। पीछे मुड़कर, अहंकार कभी पीछे मुड़कर देखता है नहीं, लेकिन वो पेड़ अपना सब कुछ दे देता है, अब नीचे इतना सा ठूठा रह जाता है, और उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वो निकल जाता है। अब वो पेड़ फिर भी, वो जो थूथा था इतना सा, वो फिर भी उसका इंतजार करता है। अब उसके आसपास के जो पेड़ होते हैं वो हंस रहे होते हैं, कह रहे ओए नहीं आएगा तेरा प्रेमी, आराम से रह, अब तू कुछ नहीं है तेरे पास देने के लिए। हम जाते हैं तो वहां पर हैं जहां पर कुछ मिलना होता है, और जहां पर अब कुछ मिलना ही नहीं है, अब उस थूते से करना क्या है? कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो पेड़ को कहते हैं अब तू इंतजार मत कर। पेड़ खुद कहता है, कहता मुझे भी पता है वो कभी नहीं आएगा, मेरे पास अब उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चिंता कर रहा हूं बस उसकी, कि जो उसने मेरा तना काटा था, मेरी नाव, उसने उस तने की जो नाव बनाई है, वो नाव कहीं डूब तो नहीं गई है, मेरा प्रेमी जीवित तो है, मेरे प्रेमी को कुछ हुआ तो नहीं है। कह रहा बस मैं इतनी चिंता कर रहा हूं उसकी, और वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, मुझे पता है। बस परमात्मा उसे अच्छी तरीके से विदेश पहुंचा दे जिसके लिए वो कह रहा था, बस मेरा प्रेम सफल होगा। तो ये होता है प्रेम। जय माता दी आपको। क्योंकि प्रेम केवल देना जानता है, और जब आप सिर्फ देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे तो वही प्रेम है, और जब आप लेने पे आ जाते हो तो प्रेम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रेम हम दे रहे हैं उस भगवती जगदम्बा को, जो चौकड़ी मारकर हम बैठे हुए हैं उसको मनाने के लिए। ये प्रेम है, जिस प्रेम से आप बैठे हैं यहाँ, जिस प्रेम से उसको नमन कर रहे हैं, जिस प्रेम से उसके बारे में सोच रहे हैं, जिस प्रेम से आपने अपने सर पर जय माता दी, आपने झंडा उठा लिया है, तो यही प्रेम है, और यही प्रेम आपको जीत देगा, और ये प्रेम कभी आपको हारने नहीं देगा। जय माता दी आपको।